लास्ट क्लास में हमने बातें की थी, टोपोलॉजी पढ़ रहे थे हम। टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें अपने पास यूनिट थर्ड है, टोपोलॉजी वाले पेपर की यूनिट थर्ड, जहाँ से अपने पास टोपोलॉजी स्टार्ट होती है। उससे पहले अपने पास जो पार्ट है वो मेजर थ्योरी का है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड, और यूनिट थर्ड जो है उसका हाफ पार्ट मेजर थ्योरी का है और हाफ पार्ट जो है वो टोपोलॉजी का है। उसका टोपोलॉजी का जो पार्ट है वो मैं स्टार्ट कर रहा था लास्ट क्लास में। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन समझा दी गई थी, उसके बाद टोपोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स करवा दिए गए थे, टोपोलॉजिकल स्पेस की बात हो गई थी, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गई थी, और अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो हेडिंग लिखनी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। देखो, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तो क्या होती है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तो होती थी कि कैपिटल एक्स अपने पास कोई भी एनी सेट है, तब तो एक टोपोलॉजी ऐसी बने जिसमें फाई और कैपिटल एक्स बस ये दो एलिमेंट हैं। अगर ऐसा अपने पास कोई टोपोलॉजी टो बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और अगर आपके पास एक्स एनी सेट है तो अपने पास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स। तो क्या है? कैपिटल एक्स के जितने भी सबसेट उन सभी सबसेट्स का कलेक्शन है टो, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स के जितने भी सबसेट उन सभी का कलेक्शन। पहले तो हम टो को क्या ले रहे थे? कुछ सबसेट्स का कलेक्शन, और अब हमारे पास सभी सबसेट जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी सबसेट का कलेक्शन क्या है? टो। तो अगर एक्स कोमा टो या फिर टो अगर अपने पास टोपोलॉजी बनती है तो उसका नाम क्या रहेगा? डिस्क्रीट टोपोलॉजी रहेगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और उस टाइम पर एक्स कोमा टो जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। ओके, ठीक है, लिखते हैं अब हम आगे। हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद इसमें डेफिनेशन लिखूंगा मैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डेफिनेशन है इसमें, लेट कैपिटल एक्स बी एनी आर्बिट्री set and टो is collection of all subsets of कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स जितने भी सबसेट है उन सभी का कलेक्शन कौन है? टो है। देन टो इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड एक्स कोमा टो इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। इसका एग्जांपल करते हैं हम, कोई एक एग्जांपल करते हैं। मान लो अपने पास लेट कैपिटल एक्स तो है 1, 2, 3, देन टो अपने पास है मान लो 5, अकेला 1 के लिए, अकेला 2 के लिए, अकेला 3 के लिए, 1, 2 के लिए, 1, 3 के लिए, और
2,3 के लिए और 1,2,3 के लिए। ये है अपने पास टो। एलिमेंट कितने हैं इसमें देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें पता है कि इसमें 8 ही सबसेट बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी सेट के अंदर कोई ए सेट है, उसकी कार्डिनलिटी अगर n होती है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, जिसको हम P ऑफ ए बी का कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, वो कितनी होती है, 2 टू द पावर n होती है। तो यहाँ पर अगर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो क्या बनेगा, 2 टू द पावर 3, जो कि क्या बनेगा, 8 बनेगा। ये बात हमें पहले से पता है, इसलिए अपने पास यहाँ पर कितने सबसेट बने हैं, अपने पास टोटल सबसेट बने हैं 8। देन सबसे पहले तो अपने पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन 5 एलिमेंट टोपोलॉजी, सॉरी 5 एलिमेंट टो में है कि नहीं है, 5 एलिमेंट टो में है। सेकंड कंडीशन अपने पास क्या होती है, कैपिटल एक्स जो है वो टो के अंदर है कि नहीं है। कैपिटल एक्स क्या है, 1,2,3, तो ये रहा 1,2,3 है इसके अंदर, ठीक है। थर्ड है अपने पास लेट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई इज arbitrary collection of एलिमेंट्स ऑफ टो के एलिमेंट्स का आर्बिट्री कलेक्शन है ये। देन एंड यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ये वापस से कहाँ से आया, अंदर से आया, अपने पास टो के अंदर से आया है। चेक कर लेते हैं एक बार कब आया, कैसे आया टो के अंदर से। देखो ये अपने पास 2 एलिमेंट हैं, दोनों का यूनियन करूँगा तो 1 बनेगा, इसी में है। दोनों का यूनियन करूँगा तो 2 बनेगा, इसी में है। दोनों का यूनियन करेंगे 3 बनेगा, इसी में है। दोनों को यूनियन करेंगे तो 1,2 बनेगा, टो के अंदर ही है। इन दोनों का यूनियन करूँगा तो 1,3 बनेगा, यहीं पर है। इन दोनों का यूनियन करूँगा तो 2,3 यहीं पर है। इन दोनों का यूनियन करूँगा तो 5 और x बनेगा, यहीं पर है, ठीक है। तो ये अपने पास केस हो गया पूरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों का यूनियन की 1,2, तो 1,2 ये रहा। फिर इन दोनों की यूनियन की बात करते हैं 1,3 ये रहा। फिर इन दोनों के यूनियन की बात करते हैं तो क्या बनेगा, 1,2 यही है। इन दोनों की यूनियन की बात करते हैं 1,3 यही है। इन दोनों की यूनियन की बात करते हैं 1,2,3 यहीं पर है, ये रहा, ठीक है। और इनकी यूनियन करूँगा तो ये खुद ही बनेगा। ये भी पूरा हो चुका है अपने पास। अब इन दोनों की यूनियन की बात करता हूँ तो 2,3 ये रहा। इन दोनों की यूनियन की बात करता हूँ तो 1,2 आएगा, यहीं पर है। इन दोनों की यूनियन की बात करता हूँ तो क्या बनेगा, 1,2,3 ये रहा अपने पास। और फिर इन दोनों की यूनियन की बात करता हूँ तो क्या बनेगा, 2,3 यहीं पर है। इन दोनों की यूनियन की बात करता हूँ तो यही बनता है, यहीं पर है। अभी यूनियन सही चल रहा है। अब इन दोनों की यूनियन की बात करता हूँ तो क्या बनेगा, 1,2,3 ये रहा। इन दोनों की यूनियन की बात करूँगा तो क्या बनेगा, 1,2,3 ये रहा। इन दोनों की यूनियन की बात करूँगा तो क्या बनेगा, 1,2,3 ये रहा। उसके बाद अपने पास बात आती है इन दोनों की यूनियन की करेंगे तो 1,2,3 ये रहा। इन दोनों की यूनियन की बात करेंगे तो 1,2,3 ये रहा। इन दोनों की यूनियन की बात करेंगे तो क्या बनेगा, 1,2,3 यहीं पर है। इसका मतलब, और बाकी आप 3 या 3 से ज़्यादा भी अगर सेट लेकर के काम करते हैं उनके लिए भी अपने पास ये बनेगा, ठीक। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये भी वापस से टोपोलॉजी की, ये भी वापस से किसके अंदर से आ रहा है, टो के अंदर से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 3 या कंडीशन नंबर 3 हम चेक करते हैं, सॉरी कंडीशन नंबर 4 क्या बनेगा, लेट G बिलोंग्स टू टो एंड H बिलोंग्स टू टो। एक G और एक टो, हमने 2 सेट लिए हैं, 2 एलिमेंट लिए हैं टो के अंदर से। एंड G इंटरसेक्शन H जो है वो क्या बन रहा है, देखो अगर G और H मैं यहाँ से लेना स्टार्ट करता हूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 बनेगा, यही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, 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 यही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 है, यहीं पर है, ठीक है। ये बातें सारी हो गई हैं। नेक्स्ट अपने पास इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 यही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 यही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 ये रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 ये रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 ये रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 ये रहा। ये भी सारे हो चुके हैं अपने पास।
अगला इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 ये रहा, ये भी हो चुका है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 ये रहा, ये भी सारा हो चुका है। इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा 2 बनेगा, ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा 1,2 बनेगा, ये रहा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा 3 बनेगा, ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा 1,3 ये रहा, हो गया है। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा 2,3 ये रहा। तो सारे इंटरसेक्शन भी आ चुके हैं। तो मैं बोलूँगा जी और एच अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं टो के अंदर से, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी कहाँ से बनेगा, टो के अंदर से बनेगा। सही कि नहीं है? हाँ, तो हम लिखेंगे सो टो इज टोपोलॉजी एंड इट इज कैसी टोपोलॉजी बताओ? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि एक्स सेट जो था उसके सारे सारे सबसेट्स यहाँ पर आए हैं। तो बोलूँगा टो इज टोपोलॉजी एंड इट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड एक्स कोमा टो जो है, एंड एक्स कोमा टो इज discrete topological space, is discrete topological space। कैसा ये? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, तो ये अपने पास टोपोलॉजी की दोनों कंडीशंस, या फिर अपने पास दो टाइप की टोपोलॉजी हमने पढ़ ली है। पहले तो कौन सी पढ़ी हमने? इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी आई से डिनोट किया जाता है, और ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी पढ़ा है। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम, एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी को आई से डिनोट करते हैं और डिस्क्रीट टोपोलॉजी को डी से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास जो टोपोलॉजी है उसका नाम है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कैसी है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कैसी है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। और कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है वो हमें समझना है, और उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हमें प्रूव भी करना पड़ेगा। तो समझना एक बार, अगर x आपके पास एनी सेट है, कोई सेट है, ठीक, कोई सेट है, और हम टो के अंदर ऐसे एलिमेंट लेते हैं, टो के अंदर हम ए टाइप के एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? टो बनाएंगे जिसमें ए टाइप के एलिमेंट होंगे। तो ए क्या होगा? ए या तो 5 होगा, या फिर क्या होगा कि x माइनस ए करने पर आपके पास क्या बचे? फाइनाइट वैल्यू बचे। क्या बचे? फाइनाइट। तो हम बोलेंगे कि टो के अंदर ए टाइप के एलिमेंट आएंगे, और ए कैसे होंगे? या तो ए 5 होगा, मतलब 5 तो ए के अंदर, मतलब 5 तो ए बनेगा ही बनेगा, तो 5 अपने पास टो के अंदर आएगा। या फिर कैसे होने चाहिए ए जो इसके अंदर आ रहे हैं कि कैपिटल एक्स में से उस ए को घटाऊं तो फाइनाइट वैल्यू बचे, ऐसे ए हमारे पास टो के अंदर आएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैसी? उसको हम बोलते हैं अपने पास ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं तसल्ली से, जो अभी अभी मैंने समझाया है वही डेफिनेशन लिखूंगा। तो लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट एंड टो इज
collection of, to is collection of subsets of capital X, to is collection of subsets of capital X, and A is subset of capital X, then A is subset of capital X, then A belongs to tau if either A is equal to phi or x minus A, or x minus A is finite, x minus A is finite। समझना इसमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी अपने पास कैसी है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी अपने पास है, मैं बोलूँगा कैपिटल एक्स तो अपने पास एक इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट नहीं लेना है आपको, इनफाइनाइट सेट ही लेना है। एंड टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, वो तो हमें पता ही है। टो तो क्या होता है? कैपिटल एक्स के सबसेट का कलेक्शन होता है, ठीक है। एंड ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, ए जो है वो कैपिटल एक्स का सबसेट है, तो ए किस में जाएगा? टोपोलॉजी के अंदर आएगा। तो मैं बोलूँगा देन ए जो है वो टोपोलॉजी, सॉरी ए जो है वो टो के अंदर कब आएगा? इफ या तो ए की वैल्यू फाई हो या फिर एक्स माइनस ए क्या हो, कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तब हमारे पास वो एलिमेंट किस में आएगा? टो के अंदर जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। लेट कैपिटल X इज एन इनफाइनाइट सेट, and tau is collection of subsets of capital X, and A is subset of capital X, then A belongs to tau if either A is equal to phi or x minus A is finite, अपने पास क्या है? ये जो हमें जो कुछ भी गिवन था वो हमने सारा लिख दिया है यहाँ पर कि x अपने पास एक इनफाइनाइट सेट है, तो जो है वो x के सबसेट्स का कलेक्शन बनता है, एंड एक हमारे पास कैपिटल X का सबसेट है, तो वो किस में जाएगा? टोपोलॉजी टो में जाएगा। लेकिन टो में कब जाएगा? जब या तो a की वैल्यू फाई हो या फिर x माइनस a की वैल्यू क्या हो? फाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है। ओके, आगे अब हम प्रूफ के लिए हम बोलते हैं कि सबसे पहली कंडीशन कौन सी होती है, या फिर देन वी हैव टू प्रूव, then we have to prove that tau is topology। तो हमें टो को टोपोलॉजी प्रूव करना है, और जिसके लिए फॉर दिस पहली कंडीशन बताओ, फाई अपने पास टो में होगा कि नहीं होगा? फाई तो टो में जरूर होगा। क्यों फाई टो में क्यों जरूर होगा? क्योंकि हमने लिखा है कि ए जो है वो या तो फाई होगा या फिर एक्स माइनस ए की वैल्यू फाइनाइट होगी, तब वो टो में जाएगा। तो ए अगर फाई है तो टो में चला गया, सीधी बात है। तो मैं बोलूँगा फाई तो किस में आएगा? टो में आएगा। ये क्यों? बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। बाय द डेफिनेशन लिख दो, सिर्फ बाय द डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड, कैपिटल एक्स जो है वो टो में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों?
क्योंकि x माइनस एक्स करने पर आपके पास बचेगा फाइव और ये क्या है, इज फाइनाइट। तो यही हमें चेक करना होता है कि ऐसा a हमारे पास किस में आएगा, x माइनस ए करने पर अगर फाइनाइट रहता है, x माइनस ए करने पर अगर फाइनाइट रहता है तो a एलिमेंट किस में चला जाएगा, टो में चला जाएगा। अब देखना x माइनस एक्स करने पर 5 बना है और वो है फाइनाइट, इसका मतलब ये वाला x कहाँ पर जाएगा, टो के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे सेकंड वाला केस भी अपने पास हो गया है, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी अपने पास कंप्लीट हो गई है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड हम बोलेंगे लेट जी आई बिलोंग्स टू कैपिटल I is arbitrary collection of elements of टो। टो के आर्बिट्री, टो के एलिमेंट्स का आर्बिट्री कलेक्शन है अपने पास GI। देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to show that union I belongs to capital I GI, ये भी किस में आएगा, टो में आएगा। और इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, फॉर दिस इट इज sufficient to show that कि x माइनस यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I GI इज इक्वल टू फाइनाइट। क्या है अपने पास, हमारे पास इट इज सफिशियंट टू शो दैट कि x माइनस इन सभी का यूनियन, x माइनस इन सभी का यूनियन अगर फाइनाइट आ जाएगा तो मैं बोलूँगा ये सभी का यूनियन किस में जाएगा, टो में जाएगा। और ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, फॉर दिस वी नो दैट कि x माइनस यूनियन I बिलोंग्स टू I GI किसके बराबर होता है बताओ, ये अपने पास इसी के बराबर होगा क्या, कि x माइनस G1 इंटरसेक्शन x माइनस G2 इंटरसेक्शन और लास्ट में इंटरसेक्शन x माइनस GI और लास्ट में डॉट 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 इंटरसेक्शन x माइनस GN जो भी है लास्ट में, इसी के बराबर होता है क्या, इसी के बराबर होगा। क्योंकि अपने पास जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा तो सारा इंटरसेक्शन बन जाएगा और सभी के साथ माइनस भी लग जाएगा। एंड वी नो दैट ऑल GI बिलोंग्स टू क्या है, टो है। इसका मतलब क्या है, वो सभी GI अगर टो के अंदर से, इसका मतलब है कि दैट इज x माइनस GI इज फाइनाइट। अगर टो के अंदर से आ रहे हैं तो ये x माइनस GI फाइनाइट रहा होगा, तभी तो ये GI टो के अंदर गया। अब ये सारे फाइनाइट हैं तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर ये फाइनाइट है तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या पता लगेगा हमें, इक्वेशन 1 से ये पता लगेगा कि ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I GI इज इक्वल टू x माइनस G1 इंटरसेक्शन x माइनस G2 इंटरसेक्शन सोन इंटरसेक्शन x माइनस GN। और ये सारे ही कैसे हैं, फाइनाइट हैं, ये भी कैसा है, फाइनाइट है, और ये भी कैसा है, फाइनाइट है। सभी फाइनाइट का इंटरसेक्शन भी क्या बनता है,
फाइनाइट बनता है, तो हम ये बात भी लिखेंगे। सिंस फाइनाइट इंटरसेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन सोन इंटरसेक्शन फाइनाइट क्या होता है, इक्वल टू फाइनाइट होता है। सभी का इंटरसेक्शन फाइनाइट होता है, तो मैं वो लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्स माइनस यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई जी आई इज फाइनाइट। और अगर ये फाइनाइट है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सो यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई जी आई एक्स माइनस दिस अगर फाइनाइट है तो ये कहाँ से जाएगा, बिलोंग्स टू टो एज G1 G2 सोन जी आई बिलोंग्स टू टो। ये सारे अगर टो के अंदर से हैं तो इन सभी का यूनियन भी टो में है। ठीक है, तो अपने पास थर्ड कंडीशन पूरी हो गई है। अब हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन के लिए, और फोर्थ कंडीशन क्या थी, लेट G एंड H, let G belongs to toe and H belongs to toe, then we have to prove that G intersection H belongs to toe। तो G intersection H भी कहाँ से होगा, टो के अंदर से होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। मैं लिखूंगा that is it is sufficient to show that x minus G intersection H इज फाइनाइट। अगर x माइनस जी इंटरसेक्शन h अगर फाइनाइट है तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे जी इंटरसेक्शन h टो के अंदर जाएगा। ओके, फॉर दिस इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, x सिंस x माइनस जी इंटरसेक्शन h किस तरीके से लिखा जा सकता है, x माइनस जी यूनियन x माइनस एच, इस तरीके से अपने पास लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे एंड G बिलोंग्स टू टो एंड H बिलोंग्स टू टो है अपने पास। इसका मतलब है कि x माइनस जी किस में क्या है, फाइनाइट है, एंड x माइनस एच भी क्या है, इज फाइनाइट है। ये दोनों ही कैसे हैं, फाइनाइट हैं। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम बोलेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या बोलेंगे हम कि x माइनस जी इंटरसेक्शन h इजक्वल टू, ये कैसा है, x माइनस जी यूनियन, ये भी कैसा है, x माइनस h। तो ये भी है अपने पास फाइनाइट और ये भी कैसा है, फाइनाइट। क्यों, क्योंकि अभी बात हमने प्रूव की है कि अगर G और H टो में है तो x माइनस जी फाइनाइट होगा, x माइनस एच भी फाइनाइट होगा। तो ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट फाइनाइट यूनियन फाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, फाइनाइट होता है। सो x माइनस जी इंटरसेक्शन h इक्वल टू क्या बनता है, x माइनस जी यूनियन x माइनस